ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी का पहला खिताब 5 साल में जुमे की नमाज के मौके पर एज इजराइल ने बर्बरियत अपनी बैरूत में एक बार फिर दिखा दी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हालात ये हैं कि इजराइल ने बेरूत के बिल्कुल सेंटर में एलिजिडली इजरायली अखबारात के मुताबिक जो अटैक किया है, धमाका किया है, वो टारगेट कर रहा था जो बची हुई हिजबुल्लाह की लीडरशिप है जो अभी तक मौजूद है लेबनान के अंदर, उसको टारगेट किया जा रहा था। इनफैक्ट जो टारगेट लिस्ट जो जराए बता रहे हैं इजराइल के अंदर और यूएस के अंदर, वो कह रहे हैं कि जी सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर्स जो शायद हसन नसरुल्लाह साहब की रिप्लेसमेंट थे या उनको रिप्लेस करने का उनको इरादा था, वो टारगेट किए गए थे, मगर वो फिलहाल बच गए हैं। इजरायली बर्बरियत जारी है, जंग के बादल ऊपर हैं और अब जो बाइडेन ने भी कह दिया कि जी हम गौर कर रहे हैं इसके ऊपर के ईरानी ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया जाए या नहीं। याद रखिएगा, ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज, प्रोडक्शन सेंटर्स या जो वेल्स हैं उनको टारगेट किया गया तो तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हो जाएगा और ना सिर्फ इसका असर ईरान पे पड़ेगा, अगर तो ईरान की ऑयल फील्ड्स अटैक होती हैं तो ईरान पूरा जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जिसके अंदर सऊदी, कतर, यूएई सबके एक तरीके से फॉर्चून्स लगे हुए हैं ऊपर, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। शायद इसीलिए चाइना ने पहली बार जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरानियन सदर, उनकी मुलाकात हुई है। बहुत ही अहम मुलाकात थी ये, ईरानियन सदर पेस्केशियान की पहली मुलाकात थी ये। और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी, तो उनके बाद क्या डिस्कशन हुई, ये मीटिंग हुई दोहा के अंदर मुनक्किद और इसे अरेंज कराया गया चाइना ने। चाइना एक बहुत ही वाजे किरदार ले रहा है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। एक तरफ अमेरिका गायब हो चुका है सीन से, गायब तो नहीं हुआ, इसराइल के पीछे खड़ा हो गया है, तो चाइना के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उन्होंने बहुत एक बड़ी ब्रेक थ्रू की है दोहा के अंदर, और इसके रैमिफिकेशंस भी हम देखेंगे क्योंकि बात हो रही थी ओवरफ्लाइट की ना, कि अगर इसराइल ने ईरानी फील्ड्स को अटैक करना है तो उसे ओवरफ्लाइट राइट्स चाहिए होंगी जॉर्डन के ऊपर, इराक के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। इन ममालिक की एयर स्पेस से इजाजत लेनी पड़ेगी ना सिर्फ इसराइलियों को बट अमेरिका को भी। तो अब ये सब ममालिक ने मिलकर, जो जीसीसी के ममालिक हैं, अरब ममालिक, कोई भी ओवरफ्लाइट परमिशन नहीं देंगे। और जो अमेरिकी बेसिस हैं, बड़े बड़े बेसिस जैसे अलुदैद कतर में और सऊदी के अंदर तो खैर स्केल डाउन किया है उन्होंने टू सम एक्सटेंट, मगर कह रहे हैं बड़े बड़े बेसिस जो है वहां पे उनसे हम अमेरिकन कार्रवाई ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, इजाजत नहीं देंगे। अब व्हेन पुश कम्स टू शव, अगर बाइडेन साहब अपनी डिसीजन कर लेते हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे करना है, मुझे अपना ये अपने जो बॉय है नेतन्याहू इन्हें सपोर्ट करना है, तो फिर ये जितने ममालिक हैं ये तो वैसे ही रखेले हैं, कॉन्क्यूबाइंस हैं अमेरिका की, तो ये उस वक्त देखते हैं इनका क्या हाल होगा। मगर फिलहाल वो नॉट एंड विंक वाली जो फिलॉसफी है, आंख भी मारो एक तरफ और फिर आए तोबा 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 ये क्या हो गया, ये भी करो। अब स्कूल के ऊपर भी हमले चल रहे हैं इजरायली, गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, लेबनान के अंदर, तो अरबियों के ऊपर या अरब ममालिक या अरब एरियाज के ऊपर ये इजरायली टूट पड़े हैं। अब सिर्फ बात गाजा तक महदूद नहीं रही और मेरे ख्याल से इस बात का अंदाजा हो रहा है अब जो अरब ये रजीम्स हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, इनका सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात भी हुई थी एमबीएस की ब्लिंकन साहब से। उन्होंने कहा था कि जी रिकग्निशन पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ, इजरायली रिकग्निशन सऊदी अरेबिया की पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ जुड़ी हुई है, मगर जाती तौर पे कोट एंड कोट एमबीएस कह रहे हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है फलस्तीनियों की, वैसे ये एक जाया शुदा इशू है, इससे हमें आगे बढ़ना है। मगर अब उस स्टेटमेंट के बाद और प्रेशर बिल्ड होने के बाद अभी इरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब जो हैं, इनकी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान से जो दोहा में मुलाकात हुई है, इसके नताइज यानी एक अच्छा एक स्टेप है। और द फैक्ट कि ईरानियन सदर खुद ही मिले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से, इसके भी बहुत शायद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये एक मैसेज भी है अमरीकियों के लिए और इसराइलियों के लिए कि कोई भी वो ऐसा कदम ना उठाएं जिससे ताल्लुकात और मजीद खराब हो जाए सिचुएशन। अच्छा, एक तरफ तो ये जो ईरानियन सदर है इनकी मुलाकात हुई सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से दोहा के अंदर, इनकी शेख
तमीम से भी मुलाकात हुई दोहा के अंदर बुध के रोज, और ये बात की जा रही है दोहा अपना जो कोशिशें हैं मीडिएशन के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर, दोहा का बहुत अहम किरदार रहा है अक्टूबर 7 से, और अक्टूबर 7 की एनिवर्सरी अब कुछ ही दिनों के अंदर आ रही है, 3 दिन बाकी है एनिवर्सरी के अंदर, और पूरा मिडिल ईस्ट चेंज हो चुका है इस तरीके से कि वो नफरतें, वो दुश्मनियां जो पहले थीं जिन लोगों के अंदर, जैसे ईरान और ये अरब ममालिक के अंदर, वो अब थम रही हैं बहुत हद तक, क्योंकि नई दुश्मनियां जो इजराइल कर रहा है उसने पुराने दुश्मनों को भी एक साथ बैठने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उनको नजर आ रहा है सामने कि अगर इजरायली बर्बरियत को भी नहीं रोका गया तो ये चीज फैलती रह चली जाएगी, क्योंकि इजराइल के पास और नेतन्याहू साहब के पास कोई प्लान बी मौजूद नहीं है, और प्लान बी नहीं है तो इसीलिए वो एक अंधे बाइडेन हुकूमत के अंदर अंधाधुन बर्बरियत और फैशिज्म और बमबारी उन्होंने जारी की हुई है, और उनका पूरा जो दारो मदार है वो इसी के ऊपर है यार कि मैं नवंबर इलेक्शन से किसे खींचूं, ट्रंप आए और उसके बाद मैं और अपनी सर्वाइवल आगे निकालता रहूं। मगर ये चीजें इस तरह चल नहीं रही, क्योंकि अब अगर इमेजिन करें अगर कमाला हैरिस आ जाती है, जो लग नहीं रहा, मगर लेट्स से कमाला हैरिस की अपनी कोलिशन जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव पे बिल्ड है, और यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल फलस्तीन के ऊपर, इजराइल को और गाजा के ऊपर कॉन्डेमनेशन इतनी नहीं की, कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर इलेक्शन के बाद के कमाला हैरिस उनके लिए ज्यादा खतरनाक है निस्बतन डोनाल्ड ट्रंप से। अब एक डेस्परेट आदमी की क्या कैलकुलेशन है और उसमें कितनी सच्चाई और वजाहत हो सकती है वो नेतन्याहू साहब ही आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो वो जंग उन्होंने छेड़ी हुई है, अब बाइडेन साहब कह रहे हैं कि जी जंग रोक सकती है, सीज फायर मुमकिन है बीबी, मगर ये बातें वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, इन बातों की कोई मायने नहीं है। अब वो हर बात जब वो अमन की बात करते हैं नेतन्याहू साहब उस चीज को और बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक और चीज, अभी तक इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई थी ईरान के ऊपर वो नहीं की। अच्छा, कर सकता है इजराइल, मगर ऑब्वियसली प्रेशर पॉइंट्स बहुत मौजूद हैं, और प्रेशर पॉइंट्स ये जो हटाते हैं नेतन्याहू साहब, ये एस्केलेट करके वायलेंस को और बर्बरियत को और बम्बार्डमेंट को एस्केलेट करके ये अपने जो रिलीज है प्रेशर को उस तरह रिलीज करना चाह रहे हैं, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा, क्योंकि अब मेजॉरिटी जो है दुनिया के अंदर वो इस चीज के खिलाफ हो चुकी है। यहां तक कि जो मेजॉरिटी है वेस्टर्न लीडरशिप की, वो अभी तक इस चीज के ऊपर सपोर्ट के अंदर लगी हुई है। हिजबुल्लाह वीडियोस रिलीज कर रहा है, हमास की वीडियोस रिलीज कर रहा है, इजराइल का क्या हुआ है कि बम मारो, बस बम गिराओ, जितने बम है बम गिराओ, मल्टीपल बम गिराओ, ये चीज रुके ना, ये चीज फैलती रहे। मगर क्या ये चीज फैलती रहेगी इस तरीके से, और कब तक? क्या इलेक्शंस अमेरिका में इस चीज को चेंज कर देंगे, या सऊदी अरेबिया, गल्फ ममालिक, मुत्तहदा अरब अमारात को तो नहीं पता क्योंकि वो तो अब यूएस एलाय हो चुके हैं, तो ये सब चीजें जारी रहेंगी। मगर एक उम्मीद यह है कि अब एटलीस्ट जो पुरानी दुश्मनियां थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, ये एक टेबल पे तो कम से कम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दोहा का भी, कतर का भी बहुत अहम किरदार है इसके अंदर, तो ये एक रुकावट बन सकती है अमरीकी और इजरायली डिजाइन के अंदर। मगर गिवन कि अमेरिका, वो सऊदी अरेबिया और उसकी लीडरशिप कंप्लीटली डिपेंडेंट और बेहोल्डन है अमेरिका के ऊपर, तो वो करेंगे वो ही जो अमेरिका चाहेगा। आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।